ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं। Hello everyone, today we will start lecture number 7 and chapter number 3 recording of transaction 1. स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग देखे थे बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम दो प्रकार का होता है। बिजनेस इनकम दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। फिर समझे थे बिजनेस एक्सपेंस दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे। टिल डेट हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट व्हाट इज कॉमर्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इंट्रोडक्शन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी कंप्लीट हो चुका है ना। हम लोग लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 हम इसमें अकाउंट का डेफिनेशन कुछ टाइम बाद समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अकाउंट मेंशन है वर्ड, ये अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। अकाउंट इन बहुत प्रकार का होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राम अकाउंट, सेकंड सीता अकाउंट, थर्ड रेंट अकाउंट, फोर फर्नीचर अकाउंट, 5 लैंड अकाउंट, 6 बिल्डिंग अकाउंट, 7 कमीशन अकाउंट, 8 लैपटॉप अकाउंट। ये हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग राम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग राम से एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बिजनेस के लिए एक अकाउंट बन जाएगा, सेपरेट अकाउंट। सीता से हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, सीता से एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा। फर्नीचर हम लोग परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, फर्नीचर एक अकाउंट, अलग अकाउंट बन जाएगा बिजनेस के लिए, ये बिजनेस। रेंट हम लोग पे करते हैं तो बिजनेस का ये एक्सपेंस है, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। कमीशन पे करते हैं, कमीशन अकाउंट, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। लैंड हम लोग परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं या फिर सेल करते हैं बिजनेस का, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा। लैपटॉप हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। बिल्डिंग हम लोग या तो सेल या परचेज करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर आइटम, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर आइटम in the written in T shape. On the left hand side it denote debit column and right hand side it denote credit column. For example यहाँ पे बोल रहा है हम लोग एक T शेप में किसी भी अकाउंट को ये रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें डेबिट में ये राइट हैंड साइड में क्रेडिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट एंड लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट। सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हम लोग बना देते हैं यहाँ पे रेंट अकाउंट। अब इसी में हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम लोग रिसीव करेंगे
बाय बैंक अकाउंट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेपरेट रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर आइटम। यहाँ से हम लोग रेंट अकाउंट को उठाएं, ये जो हमारा रेंट था, ये रेंट अकाउंट को उठाएं और यहाँ पे हम लोग सेपरेट रिकॉर्डिंग कर दिए। इन द लेफ्ट हैंड साइड बी रिकॉर्ड डेबिट। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लोग डेबिट रिकॉर्ड किए। ये हमारा राइट हैंड साइड, इसमें हम लोग क्रेडिट रिकॉर्ड किए। इज कॉल्ड एन अकाउंट। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ। अकाउंट हमारा 3 प्रकार का होता है, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। ये यहाँ पे था ना। अकाउंट इज 3 टाइप्स, फर्स्ट पर्सनल, सेकेंड रियल, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ना पर्सनल अकाउंट क्या आता है? तो पर्सनल अकाउंट समझने के लिए सिंपल सा है कि एनी अकाउंट विच आर रिलेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन, या तो वो किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड हो, या फिर नेम विच इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन, या तो वो कॉलेज के नाम से, कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से रिलेटेड हो, उसे हम लोग सीधा सीधी पर्सनल अकाउंट कहेंगे, टू बी कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, राम किसी के नाम से रिलेटेड है, श्याम किसी के नाम से रिलेटेड है, पटना कॉलेज अकाउंट ये इंस्टीट्यूट के नाम से रिलेटेड है, एयरटेल कंपनी रिलेटेड ये कंपनी के नाम से रिलेटेड है, ये एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। रियल अकाउंट, एन अकाउंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम द असेट या प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ऐसा अकाउंट जो किसी प्रकार का असेट या फिर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड हो, वो भी बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी ये एक रियल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि एक असेट है और प्रॉपर्टी है किसका? बिजनेस का। इसी प्रकार से यहाँ पे एक लैपटॉप है बिजनेस का, वो भी एक रियल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस का असेट है। इसी प्रकार से थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, एन अकाउंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम द बिजनेस, directly related from the income or gain and expenses and losses of the business concern is called nominal account. For example, salary account, purchase account, commission account, rent account। ऐसा अकाउंट जो डायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस के कंसर्न से, या तो उससे हमको इनकम होता है, जैसे हम लोग सैलरी पे करते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे परचेज करते हैं, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कमीशन या तो हम लोग पे करते या तो रिसीव करते, ये बिजनेस के लिए इनकम है, अगर जो पे करते एक्सपेंस है। रेंट या तो हम लोग रिसीव करते हैं तो इनकम है, रेंट या तो पे करते हैं तो एक्सपेंस है। तो यही लिखा हुआ है, एन अकाउंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम द इनकम और गेन एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ऐसा अकाउंट जो डायरेक्ट जिससे हमें या तो इनकम हो रहा है या तो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होगा। इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर क्या है? एक असेट है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का असेट है। ये इसीलिए एक रियल अकाउंट हो जाएगा। नाम राम, ये नेम से रिलेटेड है, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये जो हमारा सॉरी ये जो हमारा सैलरी है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है, इसीलिए हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी, ये बिजनेस के लिए असेट है, इसीलिए रियल अकाउंट। वेजेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज आउटवार्ड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये किसी के नाम से रिलेटेड है या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट। सेल अकाउंट, ये इससे इनकम हो रहा, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट।
परचेज बिजनेस से एक्सपेंस हो रहा, नॉमिनल अकाउंट। रेंट अकाउंट, ये इससे बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। प्रिंटर बिजनेस के लिए एसेट है, रियल अकाउंट। बिल्डिंग बिजनेस के लिए एसेट है, रियल अकाउंट। ब्यूटी, ये बिजनेस के लिए या तो डेटर होगी या क्रेडिटर होगी, इसीलिए ये भी रियल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे था ब्यूटी अकाउंट। ये किसी के नाम से रिलेटेड है, इसीलिए ये होगा पर्सनल अकाउंट। वेयर हाउस चार्जेज, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये नेम से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट। सेल्स, ये ऊपर में हम लोग देख चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट। डिप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। इसी प्रकार से ये हमारा कुछ प्रैक्टिस हो गया। नाउ हम लोग समझेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे 2 रूल्स है रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट वन इज ब्रिटिश रूल, गोल्डन रूल और ट्रेडिशनल अप्रोच रूल, ये पुराना रूल है। सेकेंड वन इज अमेरिकन रूल, डायमंड रूल, मॉडर्न अप्रोच रूल। सबसे ज़्यादा अभी ये यूज होता है और ये सबसे इजी है, इसीलिए हम सबसे पहले इसको देखेंगे। सच रूल आर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजैक्शन, डेट्स इज एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ पे बेस्ड है। फर्स्ट वन इज एसेट, सेकेंड वन इज लायबिलिटी एंड थर्ड वन इज इनकम एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंसेस। ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन, ये सारा का सारा पूरा जनरल एंट्री या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी 4 चीज़ पे बेस्ड है। इसका यहाँ पे लिखा हुआ अगर असेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा देन हम इसे डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, असेट में हम लोग एक प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किए, ये बिजनेस के लिए इंक्रीज हो रहा, इसीलिए डेबिट। हम लोग गुड्स परचेज किए, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट। अगर असेट और एक्सपेंस डिक्रीज होगा, अगर हम इसी प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर दें तो डिक्रीज होगा, क्रेडिट। इसी परचेज को अगर हमारा एक्सपेंस डिक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा गुड्स जिसको हम लोग परचेज किए थे उसको हम लोग रिटर्न कर दिए, डिक्रीज हो रहा परचेज हमारा, क्रेडिट। इसी प्रकार से अगर हमारा लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज होगा, क्रेडिट। जैसे कि हम किसी से लोन लिए तो ये हमारा लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो जा रहा, क्रेडिट। इसी प्रकार से हम लोगों को कमीशन आया, कमीशन इंक्रीज हो रहा, क्रेडिट। लायबिलिटी को हम लोग पे किए, डिक्रीज हो रहा लायबिलिटी, डेबिट। इनकम हमारा डिक्रीज हो रहा, फॉर एग्जांपल हम लोगों को रेंट आया था, रेंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट किए थे जिस टाइम आया था, लेकिन हमको इसे रिवर्स करना पड़ गया, ये जो रेंट था इसका पेमेंट हम लोगों को वापस करना पड़ गया, इसीलिए डेबिट। सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड है सारा का सारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये चीज़ जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सच रूल्स आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट पे बेस्ड है। और ये जो था अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच रूल, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर पे बेस्ड है। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या होता है? असेट, लायबिलिटी,
इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये सारा सारा इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, अगर रिसीव हो रहा है तो उसे डेबिट करें, एंड क्रेडिट द गिवर, अगर जो उसको हम सेंड पेमेंट कर रहे हैं वापस तो उसको क्रेडिट करें। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज। फॉर नॉमिनल अकाउंट डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। हम लोग जो यूज करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे, लेकिन हम लोग मेनली मॉडर्न रूल को यूज करेंगे। ना हम लोग कल कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा जनरल एंट्री कुछ रिकॉर्ड करने का प्रैक्टिस करेंगे। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू। दिन लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क च अजना।